तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर मंडी बामोरा के आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सब यहाँ कुछ आपस में धर्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं हम सब परमात्मा को कि आज एक नया दिन फिर से देखने को मिला, तो हम सब यहाँ उपस्थित हुए। प्रतिदिन धन्यवाद देव। उठते ही सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें कि रात में सोते समय इसलिए बताया कि नमोकार मंत्र को बोल के सोएं, और उठते ही उसको फिर बोलें कि आपकी कृपा के प्रसाद से आज फिर मुझे एक नया दिन मिला है। कोई भी मेरे से गलत कार्य न हो, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संघ के लिए, देश जाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। मैं तो रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो प्रार्थना है उसके साथ में ये भावना भी भाता हूँ, दोनों हाथों को रगड़ते हुए कि भाई सभी सुखी हों और हम भी सुखी हों। वो सब में हम तो हैं ही, लेकिन हम भावना तो भाई सकते हैं। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं जो लगभग 15 दिन तक चलेगी। सागार धर्मामृत की उस कारिका के साथ में अपन आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे जो पंडित आसादर जी ने उन गुणों के लिए बताया जो एक सदगृहस्थ के होने चाहिए। एक गृहस्थ बनने के लिए, श्रावक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें होती है, ये आप यदि सागार धर्मामृत पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से आपको उसमें स्पष्ट रूप से मिलेगा। जैसे रत्नकंठ श्रावकाचार में श्रावकों के लिए, क्योंकि मुनियों का तो एक ही आचार है और वो है मूलाचार, और उस मूलाचार में कोई हेर फेर नहीं हुआ। आज पिछले 2000-2500 वर्ष से वह लिखा हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, नहीं आई। जो 28 मूल गुण पहले थे भगवान महावीर स्वामी के काल में, वही आज तक है। क्योंकि रुपया में 100 आना पूरे होते हैं, 100 टका पूरे होते हैं, लेकिन पैसे कई तरह के होते हैं। इसी प्रकार से श्रावक भी कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े मजोल सब तरह के होते हैं। और श्रावकों के आचार में बहुत परिवर्तन आया। 35 प्रकार के श्रावकाचार लिखे जा चुके हैं, और अभी फिर और जो लिखे जा रहे हैं वो अलग हैं। अभी पहले जो ग्रंथ निबद्ध जो हुए हैं उसमें 35 प्रकार के श्रावकाचारों का वर्णन मिलता है। इसलिए श्रावक का अपनी भूमिका के अनुसार निर्वहन होता है। जैसा पूज्य बड़े महाराज जी ने अपन सबको बताया कि यहाँ पर हम सब प्रतिमाधारी बन सकते हैं। आचार्य श्री जी ने रामटेक में जब प्रवेश, हमारा जब चातुर्मास हुआ था, पहले भी हुए हैं महाराज जी के, तो हमारा तो एक चातुर्मास जब रामटेक में हुआ दीक्षा के बाद, तो पहला प्रवचन ही ये किया था कि जब त्रियंश भी प्रतिमा ले सकता है तो फिर हम तो मनुष्य हैं। त्रियंश भी जो है ना पंचम गुण स्थान व्रती हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? सोचो, वो अणुव्रती बन सकता है, नहीं बन सकता है? बने हैं। हाथी ने ली संलेटना, शेर ने लिया अणुव्रत धारण किए, सांप ने लिए हैं,
अजगर जो बड़े बड़े जो हुए हैं उन्होंने लिए हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? केवल संकल्प को जगाने की आप उनको आवश्यकता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब श्रावकों के बीच में है तो हम आपको श्रावकों की बात भी बताएं कि श्रावक किस प्रकार से आगे बढ़कर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पैसा भी पैसा है और 99 पैसे भी पैसे हैं, वो अभी रुपया नहीं हुआ है। इसलिए श्रावकों की बहुत सारी सीढ़ियां हैं, क्रमोन्नत आप विकास कर सकते हैं चाहें तो। मैं तो बोलता हूँ कि जो अविवाहित है वो भी प्रतिमाधारी बन सकता है। कौन ने कहा कि प्रतिमा लेने के बाद में विवाह नहीं होता है? कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। किसने कहा कि एक बार भोजन करना ही प्रतिमाधारी का कार्य है? कुछ नहीं, सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाते रहें आराम से। जो मान लीजिए प्रेग्नेंट है, जो महिला है, प्रतिमाधारी है, वो यदि नहीं खाएगी तो उस बच्चे का लालन पोषण कैसे होगा? इसलिए इस प्रतिमाओं का, हाँ, जो आश्रम में रहते हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए अलग है, और जो घर में रहते हैं उसके लिए अलग है। जो मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, सर्विस कर रही है कोई महिला है, पति नहीं है उसका, उसके लिए अलग है। सबके लिए अलग अलग दिया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, इन सब की सोच एक ही है कि हर व्यक्ति प्रतिमाधारी बन सकता है। और मेरी भी यही भावना है, जैसे महाराज श्री ने बताया कि हर व्यक्ति बन सकता, बस उसमें संकल्प शक्ति हो। कुछ त्याग करेंगे तो कुछ पाएंगे। आप प्रमाद छोड़ेंगे तभी पाएंगे, प्रमाद को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं पाएंगे। तो बात है अपने उन सदग्रस्त बनने वाले गुणों की, जिनकी चर्चा आगामी कल से अपन एक एक गुण की चर्चा हम प्रतिदिन लेंगे। आज तो हम वह गाथा पढ़ते हैं, जिस गाथा के माध्यम से एक मेरे पास में फाइल रखी हुई है कि उसमें लिखा है हमने, पहले आपको बुरा लगेगा, कि जानवर से इंसान बनाने के नियम। क्या लिखा है? सबसे पहला चार्ट ही वही लगा रखा है मैंने कि जो जानवर अभी बना हुआ है उसको इंसान बनने के लिए इन नियमों का पालन करे। ठीक है, फिर इंसान से श्रावक बनने के, या इंसान से जैनी बनने के नियम, और जैनी से श्रावक बनने के नियम, ऐसे 3 चार्ट उसमें लगे हुए हैं। आप स्वयं देखें कि हम अभी कैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसलिए धर्म से जुड़ें, धर्म से जुड़ेंगे तभी ये सब काम हो पाएंगे। धर्म यदि नहीं रहेगा, जीवन में धर्म होना बहुत जरूरी। केवल मात्र वस्तु स्वभाव धर्म जो कह दिया, वस्तु स्वभाव धर्म, या अन्य जो धर्म की परिभाषाएं दे दी, वो उतनी ही नहीं। 10 धर्म जैसे अपन ने 10 दिन में भाद्रपद में कर लिया, 10 धर्म हो गए भैया धर्म की, यही नहीं है। धर्म जो है वो प्रति पल, प्रति सेकंड, प्रति समय अपने जीवन में उतारने के लिए है। अपन यहाँ बैठे हैं उतनी देर हम धर्म कर लिए मंदिर में आके, वो नहीं। मंदिर में हो चाहे मंडी में हो, समझ रहे हो? मंडी बामोरा वालों, मंदिर में हो चाहे मंडी में हो, धर्म तो हमेशा करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास में आए तो धर्म की बात करने लग गए, और घर पे चले गए या दुकान पे चले गए तो और अन्य बात करने लग गए, वो नहीं। धर्म का जो है ना स्वरूप समझना बहुत अनिवार्य है। जहाँ पर पाप है, एक बार ज्ञान सागर संस्मरण याद आया कि ज्ञान सागर जी महाराज जो थे, उनसे एक व्यक्ति बहुत जल्दी में था। बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप मुझे धर्म की बहुत संक्षिप्त परिभाषा बता दो, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में आप बता सको। तो ज्ञान सागर थी, जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे। बोलते हैं ना, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो कितने, जब आचार्य श्री ऐसे है तो ज्ञान सागर जी कैसे होंगे आप भी जानते हो। वो तो अच्छे को कान पकड़ लेते थे, या उनके मुठ पर सरस्वती विराजमान थी तो तुरंत उस युवक से बोलते हैं कि तुम्हें रोना आता है? क्या बोला? बोले हाउ? बोले रोया कर, यही धर्म है। क्या बोल दिया? रोना आता है? बोले हाउ? हाँ तो बस रोया कर, यही धर्म। मतलब दूसरों के दुख को देखकर रोना ही धर्म है। ये धर्म की बहुत संक्षिप्त परिभाषा है। इससे आपके सारे के सारे, क्यों? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा को परम धर्म का, तो अहिंसा क्या है? एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी यदि हमारे हाथ से घात हो रहा है या मर रहा है, हमारे पाँव के नीचे आ रहा है, उसको देख के यदि रोना आए तो वही तो धर्म है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहो या रोना आता है, ये दोनों एकाध तो अच्छी है। आपको रोना है अपने लिए नहीं, उसके लिए।
प्रकृति के हर जीव प्राणी मात्र के लिए जब हम इतनी संवेदनशील हो जाएंगे तब हमारे लिए धर्म उतरेगा। भगवान महावीर स्वामी का एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे। अनुत्तर योगी भगवान महावीर जो एक 4 वॉल्यूम में है, वीरेंद्र कुमार जैन की, बहुत अच्छा उपन्यास है वो, सबको पठनीय है, इतना अच्छा है वो, बहुत ही गजब। अनुत्तर योगी भगवान महावीर, उसमें यह आया थोड़ा सा, यानी जो है ना उसमें श्वेतांबर पुट भी है लेकिन है वो मतलब बहुत ही शिक्षाप्रद। तो उसमें आया कि भगवान महावीर स्वामी जब बाल्यावस्था में, बचपन में एक बगीचे में टहल रहे थे, तो बगीचे में टहल रहे थे तो वो जो है त्रिशला जो है माँ, तो वो बाहर मतलब यानी उसमें बगीचे में टहल रही थी और ये बाहर रुक गए सड़क पे, मतलब जो पगडंडी बनी हुई थी उस पे रुक गए, जो पत्थर वाली जो होती है, और वो बगीचे में उतर गई अपने माँ घास में। तो बोली आना बेटा, आना बेटा, तो वो नहीं आ रही, और देखा तो वो रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मतलब वर्धमान रो रहा है। तो उसने बोला बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहा है, तुम्हें तो अभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। बोले नहीं माँ, तुम ये जो धूप पे चलती हो ना, ये जो कोमल कोमल धूप होती है ना, तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पे चल रही हो। ये कौन ने बोला? उस बेटे ने अपनी माँ से बोला कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पे चल रही हो। तब देखो ना, मेरी शर्ट उतार के देख लो आप, मेरी ये कमीज उतार के देख लो। और जैसे ही कमीज उतार के देखा तो उस पर त्रिशला के दोनों पाँव के चिन्ह बने थे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि उनकी संवेदना इतनी जागृत थी कि एक एक जीव के प्रति ऐसी संवेदना होती। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, आज गुरुजी देखो ना, कितना भी बीमार हो, कैसा भी हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन अपने कष्ट को वो कभी याद नहीं करते हैं। लेकिन एक एक प्राणी मात्र के प्रति, एक जीव जीव के मात्र प्रति करुणा उनके अंदर भरी हुई है, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और तीर्थंकर, ऐसे तीर्थंकर हमारे बीच में अभी विद्यमान हैं, आचार्य श्री जी। हम तो उनको कई बार देखे हैं कि एक एक, यानी जैसे हम फिर भी डांटते देते हैं, भगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन एक द्वार पे कोई आया तो वो देख लिए हैं तो तुरंत सोचते हैं नहीं नहीं देखो वो आया था दर्शन के लिए, महाराज जी ने भगा दिया उसको, ऐसा। तो ये करुणा कहलाती है। तो धर्म इसका नाम है। धर्म रोम रोम से निकले। अपन उन पहले 16 जो 15 गुण हैं उनका आज तो केवल वो कारिका पढ़ता हूँ जो सागार धर्मामृत में दी है पंडित आसादर जी ने। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्य स्त्री वर्गम वर्गम भज वर्ग भज नान्यो न गुणम तदहर्जहणी स्थालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञकृतज्ञोवसी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रगभी सागार धर्मम चरेत। सागार धर्मामृत में जो श्रावक हैं उसके इन 15 गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है। न्यायोपात धनो, सबसे पहले जो है न्याय से उपार्जित धन होना चाहिए। यदि आप न्याय से उपार्जित धन होगा यानी तभी तो आप खुद शुद्ध रहेंगे, और आपके यहाँ यदि साधु आया है तो उसको भी आप जो धन से उपार्जित जो दान दे रहे हैं उसमें भी शुद्धता आप आएगी। कल इसकी चर्चा करेंगे अपन। फिर आगे दूसरा है, आज केवल इनके नाम बता रहा हूँ। दूसरा है गुण गुरुन, मतलब जो गुरु हैं, जो बड़े हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। तीसरा है सद्धि, मतलब वाणी में जो है मिठास हो। वाणी जो है कैसी हो? मिठा। त्रिवर्ग भजम, त्रिवर्ग यानी 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। इसको त्रिवर्ग कहे। 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, उसको इसमें त्रिवर्ग कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम को, इन तीनों को वो प्रतिदिन इन तीनों में सामंजस्य रखिए। और ये तीनों गुण हैं, त्रियोन्यान्य गुणम तद है ग्रहणी। उन तीनों गुणों से जो समन्वित है वैसी ही ग्रहणी जो है वो लेके आए।
घर में गृहिणी कैसी लानी चाहिए, ये पूरी चर्चा इसमें आएगी। फिर उसके बाद में स्थालयो मतलब वैसा ही जिससे ऐसा स्थान पे वो रहे जहाँ पर इन तीनों वर्गों का समावेश हो, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का समावेश जहाँ हो ऐसा उसका घर हो। तो कैसा घर हो वो भी आपको बताएंगे। हिरीमय वह बुद्धिवान होना चाहिए उसका, यानी जो है ना वह बुद्धि से मतलब ओत प्रोत होने चाहिए। युक्ताहार विहार, युक्ताहार कैसा उसका आहार विहार होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, ये तीनों जो धर्म अर्थ और काम इन तीनों में समावेश उसको प्राप्त हो, ऐसा ही उसका आहार विहार होना चाहिए। आर्य समिति, आर्य समिति का मतलब है वह सज्जनों के समागम में रहे, प्राज्ञ विवेकवान हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब उसको किए हुए उपकार को भूलने वाला नहीं होना चाहिए, वसी इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, श्रवण धर्म कथाम धर्म कथा को सुनने वाला होना चाहिए, दयालु दया से ओत प्रोत होना चाहिए, रगभी अगभी मतलब अग यानी पाप से भीरू होना चाहिए, ऐसा वह सागार धर्मामृत। सागार का मतलब होता है, हम तो है अंगार, आगार का मतलब होता है घर, आगार का मतलब क्या होता है निवास घर, तो आप हो सागार मतलब आपका घर है और हम हैं अंगार क्योंकि हमारा घर नहीं है। समय भी बहुत हो गया है, बातें तो बहुत सारी है, रोज रोज करेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री एक साथ दुर्लभ सागर जी महाराज की। अब मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए